हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रैवल हिमाचल। तो विंटर वेकेशंस हो चुकी हैं स्कूल में और हम जा रहे हैं धर्मशाला घूमने, जो पड़ता है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। मेरे साथ है मेरी छोटी सी प्यारी सी फैमिली, जिसमें मेरी 2 बेटियां और हस्बैंड हैं जो गाड़ी चला रहे हैं इस टाइम पे। तो हम सभी जा रहे हैं धर्मशाला मैक्लोडगंज। हम सबसे पहले जाएंगे और वहाँ के खूबसूरत से व्यू आपको दिखाएंगे, और साथ ही जहाँ की जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो आपको दिखाएंगे कंप्लीट हिस्ट्री के साथ। तो करते हैं आज का हमारा सफ़र शुरू। तो जब ऊना से चले थे तो इस तरह का मौसम देख के हम पहले तो डर गए थे कि हम जा तो रहे हैं, आगे मौसम पता नहीं कैसा होगा। बट जब कांगड़ा पहुँचे, कांगड़ा का ये व्यू है, ये टनल क्रॉस करके ही हम कांगड़ा जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत व्यू आपको टनल के निकलने के बाद दिखाई देगा, क्योंकि पीछे का व्यू कुछ और टाइप का होता है। जब आप इसको क्रॉस कर लेते हैं तो सामने जो पहाड़ियों पे व्यू है वो बहुत खूबसूरत आपको दिखाई देता है। फिर टनल क्रॉस करने के बाद हमने जाना है कांगड़ा, और कांगड़ा से जाएंगे हम धर्मशाला मैक्लोडगंज। तो इस तरह से धौलाधार जो है उसका व्यू आपको रास्ते से देखने को मिलेगा, जो अल्टीमेट व्यू है। और बहुत ही खूबसूरत ये व्यू लगता है जब आप कांगड़ा की तरफ जाते हैं। कांगड़ा में बहुत सारे प्लेसेस हैं जो आप घूम सकते हैं, कुछ वीडियोस में डाल चुकी हूँ ऑलरेडी, जैसे कांगड़ा फोर्ट हो गया, आपका रॉक कट टेम्पल हो गया, इस टाइप के वीडियोस। बजरेश्वरी धाम है, नगरकोट धाम है, उसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। आप देख रहे हैं कितना ही ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ से कांगड़ा का। तो धर्मशाला से जब ऊपर हम आ जाते हैं मैक्लोडगंज के लिए, तो इस तरह से बड़े बड़े आपको पेड़ देखने को मिलेंगे। और यहाँ से जब धर्मशाला आप आओगे, वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर है मैक्लोडगंज, जो बहुत ही ब्यूटीफुल एक प्लेस है। इस तरह का रोड है यहाँ पर, तो यहीं हमने जाना है। और आगे है महादेव का एक प्राचीन मंदिर, भागसूनाथ मंदिर है, और उसके साथ ही वाटरफॉल, जहाँ बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो घूमने के लिए आते हैं। तो वहीं अभी हम जा रहे हैं। और आप जो है यहाँ गाड़ी में भी आ सकते हैं, ट्रेन में भी आ सकते हैं, बस में भी आ सकते हैं, बाय एयर भी आप आ सकते हैं, क्योंकि कांगड़ा में गगल एयरपोर्ट भी है, जहाँ पर जो है आप आ सकते हैं। और वहाँ से आप टैक्सी करके यहाँ पर आ सकते हैं। आप धर्मशाला से, अब तो रोपवे भी यहाँ पर बन चुका है मैक्लोडगंज के लिए, वहाँ से आप रोपवे के थ्रू भी ऊपर जो मैक्लोडगंज है वहाँ तक आ सकते हैं। और ये जो आप मार्केट देख रहे हैं, ये है भागसूनाग की मार्केट है। ये सारी की सारी भागसूनाग जो है मैक्लोडगंज से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जो आप गेट देख रहे हैं, गोरखा रेजिमेंट का ये गेट है। इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो फर्स्ट गोरखा रेजिमेंट है उनका फर्स्ट होम भी जो है इस एरिया को कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि हिंदुओं के साथ साथ गोरखा जो हैं वो इस मंदिर को बहुत ही ज़्यादा पूजते हैं। यानी कि भागसूनाग का जो मंदिर है बहुत ही पूजनीय है। और एक बता दूं, राक्षस के नाम पर इस मंदिर का नाम रखा गया था, तो उसकी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये गेट पे पूरी स्टोरी यहाँ पर लिखी हुई है, तो कभी आप मंदिर आते हैं तो ये वाली स्टोरी आप पढ़ सकते हैं। वैसे तो मैं आपको पूरी स्टोरी इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगी कि ये मंदिर क्यों जो है एक राक्षस के नाम पर इस मंदिर का नाम पड़ा। पहले हम ऊपर चल के कर लेते हैं महादेव के दर्शन, क्योंकि ये मंदिर जो है बेसिकली एक शिव मंदिर है, जिसको भागसूनाग आप बोल सकते हैं, भागसूनाथ आप बोल सकते हैं। दोनों ही नाम जो हैं प्रसिद्ध हैं इस मंदिर के। पहले कुछ और टाइप का हुआ करता था जब पहले हम इस मंदिर में आए थे, लेकिन अब जो है थोड़ा सा चेंज यहाँ पर देखने को मिला है। और बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर है, लकड़ी का काम हुआ है सारे के सारे मंदिर। अभी हालांकि इस मंदिर में काम जो है वो चला हुआ है। तो एक शिव मंदिर है, बता चुकी हूँ मैं आपको। और द्वापर युग से जोड़कर इस मंदिर की स्टोरी को जो है वो देखा जाता है। एक्चुअल में हुआ ये था कि एक राजा हुए थे भागसू नाम के, और अजमेर या राजस्थान के राजा उनको कहा जाता था, राक्षसों के राजा थे। और उनके समय में ऐसा कहा जाता है एक बार 2-3 साल के लिए बारिश नहीं हुई तो अकाल पड़ा था और बहुत ज़्यादा सूखा हो गया था। तो उस टाइम पे जो राजा भागसू थे वो निकले थे पानी की खोज में, और पानी की खोज करते करते वो पहुंच गए थे यहाँ पर जो नागडल लेक है वहाँ पर। अभी आप दर्शन कर रहे हैं अंदर जो यहाँ मेन मंदिर है उसके, बहुत ही
प्राचीन मंदिर है। लगभग आप द्वापर युग से जोड़कर इसको देखा जाता है तो आप समझ सकते हैं कि कितना पुराना ये मंदिर होगा। और यहाँ पर 2 शिवलिंग हैं जिनको आप देख सकते हैं। नाग मंदिर भी बोला जाता है कि नाग देवता की रिस्पेक्ट में जो है ये मंदिर बनाया गया था। और भगवान भोलेनाथ भी स्थापित होते हैं, क्योंकि नाग देवता आपको पता है भगवान भोलेनाथ के साथ हमेशा ही रहते हैं। तो यहाँ बाहर भी इस तरह के शिवलिंग, यहाँ पर छोटे छोटे शिवलिंग आपको प्राचीन देखने को मिलेंगे, तो ये भी आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ बना हुआ है शनिदेव मंदिर, तो वहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ जो भागसू ये मंदिर है, इसके साथ बने हुए हैं 2 कुंड पानी के। और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं, वहाँ नहाने से ही वो दूर हो जाती हैं। तो उसके बारे में भी बात करेंगे, पहले आपको स्टोरी बता देती हूँ। तो ऐसा कहा जाता है कि जो राक्षसों के राजा थे भागसू, उनको जादू टोना आता था। और जब वो उस नागडल लेक के पास पहुँचे थे तो उन्होंने अपना जो करमंडल होता है उसमें जादू से वो सारी झील का पानी जो था भर लिया था। लेकिन जब यहाँ पर जो नाग देवता थे उन्होंने देखा कि हमारी सारी झील खाली हो चुकी है, तो वो ढूंढने निकले कि किसने ऐसा किया है। तो अंधेरा हो गया था, तो उस टाइम पे भागसू जो थे एक जगह पर रेस्ट करने के लिए रुक गए। तो नाग देवता को वो मिल गया और वो पानी उनके पास मिला जो उन्होंने चुराया हुआ था। तो आप यहाँ से व्यू एंजॉय कर सकते हैं, कितना मस्त व्यू है यहाँ से, बहुत ही खूबसूरत ये प्लेस है। अगर आप धर्मशाला आ रहे हैं तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि आप मैक्लोडगंज घूम के जाएं। और यहाँ पर एक वाटरफॉल है, वहाँ पर आप घूम के जाएं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं फर्स्ट गोरखा राइफल्स। तो फर्स्ट गोरखा राइफल्स जो है उनका घर भी जो है भागसू नाग को कहा जाता है। और ये सारा जो है कैंटोनमेंट जोन का जोन है। जितनी भी आप धर्मशाला और मैक्लोडगंज वाला एरिया घूमेंगे, यहाँ पर आपको जगह जगह पर जो है बोर्ड देखने को मिलेंगे। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये प्राचीन जो कुंड हैं 2 ये है, और एक इससे पीछे ही आपको ऊपर दिख रहा होगा, ये 2 प्राचीन हैं। और इसके आगे जो है वो नया बनाया गया है, वो स्विमिंग पूल टाइप बनाया गया है। लेकिन ये जो हैं ये तालाब दोनों ही पुराने हैं, जिनमें ये इस तरह से शेर के मुँह लगाए गए हैं, जिनमें से पानी नीचे की तरफ आ रहा है। और ये पानी जो है मंदिर के नीचे से होकर आता है। और ऐसा कहा जाता है कि जैसे ये पानी मंदिर को टच करके आता है, उसके बाद जो है इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसके कारण ही जो है लोग जो हैं यहाँ बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं उनसे दूर होते हैं। बहुत सारे रोग ऐसे हैं जो इस पानी में नहाने मात्र से ठीक हो जाते हैं। तो उस टाइम पे जो भागसू थे और नाग देवता थे उनके बीच में युद्ध हुआ था। तब जो भागसू थे वो हार गए थे और उन्होंने माफ़ी मांगी थी कि मैं अपनी प्रजा की भलाई के लिए ही ये पानी लेके जा रहा था। तब जो नाग देवता थे वो खुश हुए थे और उन्होंने उसको वरदान दिया था कि यहाँ जो मंदिर बनेगा उसमें मेरे नाम से पहले आपका नाम जोड़ा जाएगा। तो इसीलिए जो है भागसू नाग या भागसू नाथ जो है इस मंदिर को कहा जाता है, यानी कि एक राक्षस के नाम पर इसीलिए ये नाम रखा गया था, क्योंकि उन्होंने अपनी जनता की भलाई के लिए यहाँ से पानी जो था उसको चुराया था। और जहाँ वो पानी कहते हैं युद्ध के समय पर गिरा था ये वाले एरिया में, वहाँ आज भी पानी ही पानी देखा जाता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। ये पानी एज इट इज़ इसी अमाउंट में रहता है, इसमें कोई कम ज़्यादा नहीं होता। और यहाँ से जाते हैं भागसू नाग वाटरफॉल। ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रैक है लगभग 2 किलोमीटर का। तो यहाँ भी जाएंगे, ऊपर आपको झरना भी दिखाऊंगी। तो मंदिर में दर्शन के बाद अभी हम जा रहे हैं भागसू नाग वाटरफॉल, और साथ में ले लिया है नमकीन टाइम पास के लिए, क्योंकि यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है। पीछे का व्यू मैं आपको एक बार दिखा दूँ। ये फोटो खिंचा तो अभी हमारे पीछे कुछ टूरिस्ट भी चले हुए थे जिन्होंने सुना कि 2 किलोमीटर है और वहीं से वापस हो गए। अगर हिमाचल में रहे होते तो इतना तो हम पशुओं को घास लेने के लिए जाते हैं, इतनी की ट्रैकिंग तो हमारी उसी टाइम हो जाती है। तो यहाँ से ये है पूरा का पूरा व्यू जिसको आप देखकर एंजॉय कर सकते हैं। और 2 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है, तो आराम आराम से चलेंगे एंजॉय करते हुए। अगर आप यहाँ आते हैं तो जिप लाइन आप एंजॉय कर सकते हैं, यानी कि ऐसे 2 रस्से बांधे होते हैं इन्होंने एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे, और आपको उस पर जिप के साथ
हैंग कर दिया जाता है और उसके थ्रू आप आते। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं जो चेंज लिखा गया है, ये वेस्ट जो बॉटल्स हैं उनको यूज़ करके यहाँ पर बनाया गया है। तो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। जगह जगह पर आपको धर्मशाला में इसी टाइप के वेस्ट की बॉटल्स वगैरह से काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन देखने को मिलेंगे, क्योंकि धर्मशाला जो है स्मार्ट सिटी के अंडर जो है वो आता है। और अभी हम पहुंचने वाले हैं भागसूनाग। इस तरह के आपको कैफ़े यहाँ पर देखने को मिलेंगे जिनमें आप चाय मैगी वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। और अच्छा लगता है, आप जब भी यहाँ आओ मैगी ज़रूर ट्राई करो, क्योंकि यहाँ पे जो मैगी का टेस्ट आएगा और चाय का टेस्ट आएगा वो आपको रेगुलर जो आप चाय कॉफ़ी घर में पीते हैं या मैगी खाते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट लगेगा, क्योंकि आप लोकेशन के साथ उस चीज़ को कोरिलेट करेंगे जब, तो वो आप इंजॉय कर सकते हैं। एक अलग ही मज़ा है यहाँ पर मैगी और चाय पीने का, तो उसको भी हम इंजॉय करेंगे थोड़ी देर में। पहले आपको दिखा देती हूँ वाटरफॉल। अभी पानी ज़्यादा नहीं है क्योंकि ऊपर जो है पहाड़ों में बर्फ़ जमी हुई है, तो उसके कारण यहाँ पर पानी कम है। लेकिन बरसात में ये जो झरना है ये बहुत ही ख़तरनाक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। हालांकि यहाँ पर पीछे बाढ़ भी देखने को मिली थी, जिसमें ये कैफ़े वगैरह सारे ही इनको नुकसान भी पहुँचा था और लोगों ने ऊपर भाग के अपनी जान बचाई थी यहाँ पर। तो ऐसा नहीं देखना है कि छोटा सा वाटरफॉल है, छोटा सा वाटरफॉल नहीं है। फ़िलहाल अपर जो धौलाधार रेंज है उसमें जो है बर्फ़ जमी हुई है, उसके कारण यहाँ पर थोड़ा पानी कम है। अदरवाइज़ गर्मियों में जब आप आते हैं तो यहाँ पर पानी का फ़्लो जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, बरसात में तो और भी ज़्यादा हो जाता है। तो ये है यहाँ का जो वाटरफॉल है, वो इसी का पानी नीचे जाता है जो मंदिर के नीचे से होके आगे निकलता है। और यहाँ से ये है नीचे का व्यू। जब हम गए थे तो थोड़े बादल बादल वाला मौसम था, हालांकि धूप भी आई थी बीच में। और ये ऊपर कैफ़े है, यहाँ पर आप मैगी और चाय एंजॉय कर सकते हैं, जो अभी हम करने वाले हैं, क्योंकि अभी लग चुकी है हमें भूख। और यहाँ पे मंगवा ली है हमने मैगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैगी का आनंद है वो कुछ और ही आया था, और साथ में चाय। मैक्सिमम यहाँ पर आपको यही मिलेगा, और भी चाइनीज़ फूड आपको यहाँ पर मिल जाएगा इजीली, पर ज़्यादातर लोग मैगी ही इंजॉय करते हैं। और जो अभी आप देख रहे हैं ये है जिप लाइन। तो जिप लाइन एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको, सारी क्लियर है। ये आगे तक वहाँ तक जाया जाता है और वहाँ से उतर के जो नीचे लाइन है उसके थ्रू वापस आया जाता है। तो एक बार मैं बता देती हूँ कैसे जिप लाइन आप इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से इस तरह से आपको बांध दिया जाएगा और आप दूसरे छोर पे जाके उतरेंगे, और वहाँ से जो नीचे वाली जिप्स आपको दिख रही हैं इनके थ्रू आप आएंगे वापस। तो इसको भी आप यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। और इसके बाद हम जाएंगे धर्मकोट, जो फेमस है इजरायली टूरिस्ट के लिए। तो मैक्लोडगंज का ये चौक है, स्क्वायर चौक भी इसको बोला जाता है। यहीं से ऊपर की तरफ अगर हम जाएं तो लगभग 1.25 किलोमीटर का एरिया है, और वहाँ पर है धर्मकोट, जो आप अभी देख सकते हैं। हालांकि वहाँ पर सिर्फ लोकेशन आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर एक गांव है, ऐसा बोला जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे इजरायली टूरिस्ट आते हैं। उसका रास्ता मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले हम ऊपर चलते हैं, जो यहाँ पर मेन चौक है। गाड़ी आपको यहीं लगानी है जब आप आते हैं धर्मकोट। तो यहाँ से ये जो आपको राइट साइड को नीचे को सड़क दिखेगी, ये जाती है उस गांव की तरफ। ये जो है पहले आपको मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पर एक मेडिटेशन सेंटर भी है सामने ही, जिसका गेट आप देख पा रहे हैं। तो ये है यहाँ पे मेडिटेशन सेंटर, और इसके नीचे से राइट साइड पे है ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये यहाँ से जाता है नीचे को रास्ता, ये वाला, जहाँ पर बहुत सारे कैफ़े आपको देखने को मिलेंगे। साथ में इजरायली टूरिस्ट आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा भी कहा जाता है कि इजरायली टूरिस्ट जो है यहाँ आकर शादियाँ भी करते हैं। और ये जितना भी एरिया है यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी भी होती है, और ऐसा कहा भी गया है कि आने वाले 2-3 दिन में यहाँ पर बर्फ़ पड़ने ही वाली है। तो आप, आई होप कि आपने ये सारा का सारा वीडियो एंजॉय किया होगा हमारे साथ, और लोकेशन को भी आप एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये था भागसूनाग मंदिर और भागसूनाग वाटरफॉल का हमारा सफ़र। इसके बाद हम जाएंगे आगे। मैक्लोडगंज में बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर घूमा जा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए थैंक यू।